Hello everyone, I am Hitesh Naran. In this video, I am going to talk about various kind of digital marketing tools which are used in real estate industry, their pros, their cons, where to use those kind of digital marketing tools, and what kind of checkpoint they need to have while running campaigns on those particular mediums. So let's get started. Let's start with email marketing. Email marketing क्या होती है? That you send a emailer to a prospective audience. This is your target audience. So इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? You need to design that creative or emailer that you want to send to your target audience. तो जो आप क्रिएटिव कंटेंट रेडी करते हो आप, ये कलरफुल होता है. दैट इज पॉजिटिव पॉइंट. कलरफुल होता है, हाईलाइट्स मेंशन होती हैं, डिटेल्स होते हैं उसके बारे में, और वो आप अपने राइट साइड ऑफ ऑडियंस को पहुंचाते हो. नाउ गेट इनटू शूज ऑफ ए कस्टमर जिसके पास ईमेल आती है. वो मेल आती है कस्टमर के पास. कस्टमर मेल सब्जेक्ट लाइन अगर कैची होती है, वो कस्टमर मेल खोलता है. मेल खोलने के बाद वो अगर इंटरेस्टेड होता है तो क्लिक करता है. क्लिक करने के बाद वो लैंडिंग पेज पे जाता है जहाँ पे आपने जो एक क्रिएटिव कंटेंट बनाया हुआ है वो होस्टेड है. तो अगर उसको कंटेंट पढ़ने के बाद, हाईलाइट्स पढ़ने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होता है कस्टमर, देन दे शेयर देयर पर्सनल डिटेल्स लाइक फोन नंबर, मेल एंड email address. Now this information is very personal to any individual. Now the beauty of email marketing first of all is that the engagement time with the medium is high. तो आदमी ओपन करता है, क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पे जाता है, हाईलाइट्स पढ़ता है, 5 मिनट स्पेंड करता है, और अगर इंटरेस्टेड होता है तो अपने पर्सनल डिटेल्स आपको दे रहा है. तो कोई भी आदमी अपने पर्सनल डिटेल्स कब देता है? जब वो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इंटरेस्टेड होता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में. वो खरीदता है नहीं खरीदता, दैट इज सेकेंडरी, बट ही वांट्स टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. दैट इज वन थिंग विच गोज वेरी इन फेवर ऑफ ईमेल मार्केटिंग. कि जो क्वालिटी ऑफ लीड्स आती है, रिस्पॉन्स आती है ईमेल मार्केटिंग से, बहुत अच्छी आती है, बिकॉज रिफाइंड आती है. दूसरा, जो आप ईमेल भेजते हो जनरली एजुकेटेड क्लास को भेजते हो, तो अगेन जो आदमी होता है वो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, एजुकेटेड होता है, टेक सेवी होता है. और क्या फायदे हैं ईमेल मार्केटिंग? ईमेल आप तब चेक करते हो जब आप चेक करना चाहते हो, व्हेन यू आर अवेलेबल, व्हेन यू वांट टू सी द मेल. अनलाइक एसएमएस मार्केटिंग जहाँ पे आप अभी मीटिंग में बैठे हो और एसएमएस आ जाए तो इग्नोर इट. ईमेल आप तब चेक करते हो जब आप ईमेल चेक करना चाहते हो. सो अगेन द अटेंशन टाइम, अटेंशन स्पैन ऑफ वाइल समबडी चेकिंग ईमेल इज हाई. और सबसे बड़ा जो बेनिफिट ईमेल मार्केटिंग का है, विच इज इफ यू गूगल इट, यू फाइंड इट वर्ल्ड वाइड, दैट रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो ईमेल मार्केटिंग से ड्राइव होते हैं वो बहुत अच्छे हैं. इनफैक्ट देयर वाज टाइम जब ईमेल मार्केटिंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत ही अमेजिंग होते थे, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स. दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो गए हैं, बट स्टिल यू गेट डिसेंट 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ROI यूजिंग ईमेल मार्केटिंग एज ए मीडियम. लेकिन इसके क्या नेगेटिव्स हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हर मीडियम के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नेगेटिव्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग. सबसे बड़ा नेगेटिव ईमेल मार्केटिंग का है इज ओपन रेट्स. द ओपन रेट्स फॉर ईमेल मार्केटिंग व्हेन यू आर डूइंग अ प्रमोशनल ईमेलर टू द पर्सन हु इज नॉट सब्सक्राइब टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, it is very less. In real estate industry, if I say, it will come around 1 to 1.5% of open rate. यानी कि अगर आपने 1 लाख आदमी को, प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस को एक मेल भेजी, तो सिर्फ 1,500 लोग, 1000 से 1,500 लोग के आसपास will open that mail. So that open rate is very less. That is one negative. तो ओपन रेट कम क्यों होते हैं? क्योंकि lot of mail go into spam. So one negative is discussed is less open rates because mail going to spam. Second negative, again the biggest negative is that it is little technical to send emailer. It is not that आप एक टाइम था जब email भेजना भी आसान था, just like SMS आजकल है, but sending email to again list which is not subscribed to you is a lot of technical. It requires a lot of changing of IPs, rotating IPs, domain hosting आपको चेंज करनी पड़ती है. अगर अपनी डोमेन से आप भेज दोगे तो ब्लैकलिस्ट हो जाएगी अगर लोगों ने कंप्लेंट करी, स्पैम कंप्लेंट करी. तो इट रिक्वायर्स सम टेक्निकल, I would say technical things, somebody who is expert into sending email marketing. आपको email marketing स्पेशली उसी से करानी चाहिए, अदरवाइज आपकी डोमेन वगैरह ब्लैकलिस्ट हो सकती है. बट email marketing gives excellent return investment. This is my experience. We have been doing this for ages now. So that is again negative point कि email marketing, sending of email marketing is technical. So you need some expert. Now let's try to understand कि email marketing कहाँ यूज़ करनी चाहिए. तो ईमेल मार्केटिंग रियल एस्टेट डोमेन में यूज़ करने के लिए देयर आर वेरियस, आई वुड से, एवेन्यूज. सबसे पहले तो रीमार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करती है. अगर आपके पास डेटा सेट है जिसने आपसे पास में एंगेज किया हुआ है, लेट्स से आपने कोई कैंपेन किया, उससे लीड जनरेट हुई आपके पास, तो आपको उस लीड को अगर नर्चर करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अगेन ईमेल मार्केटिंग टूल इज़ वेरी इफेक्टिव. ईमेल मार्केटिंग इज़ इफेक्टिव इफ़ यू हैव टू डिलीवर ए लीड मैग्नेट. आपने कोई लीड मैग्नेट, ये कंसेप्ट ड्यूरिंग दिस कोर्स डिस्कस होगा. तो अगर आपने कोई लीड मैग्नेट को डिलीवर करना है तो ईमेल मार्केटिंग इज़ अगेन वेरी हेल्पफुल.
अगर आपको कोई डिजिटल एसेट्स किसी कस्टमर के साथ शेयर करने हैं, ब्रोशर शेयर करना है, कोई पेमेंट प्लान शेयर करना है, ऑल दोस थिंग ऑटोमेटेड अगर शेयर करना है, अगेन ईमेल मार्केटिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू शेयर योर डिजिटल एसेट्स विद योर टारगेट ऑडियंस। अगर जो प्रोजेक्ट आप मार्केट करने वाले हो, मिड इनकम ग्रुप को मार्केट करने वाले हो या हाई एंड इंडिविजुअल को मार्केट करने वाले हो, तो ईमेल मार्केटिंग हैज वर्कड गुड फॉर अस। सो दीज आर फ्यू द केस स्टडीज जहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। बट कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सम द चेक पॉइंट दैट नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग ईमेल मार्केटिंग। नंबर 1, जो डाटा सेट्स आप चूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं डाटा सेट्स अच्छा है, वो आपको देखना है कि राइट सेट ऑफ डाटा सेट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन राइट डाटा सेट। रॉन्ग आदमी को हमने मेल भेज दी तो देयर इज नो पॉइंट, ऑल मनी विल गो वेस्टेड। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया टेक्निकल है, तो आपको डोमेन्स या आईपीज अगर आप खुद करना चाहते हो, यू शुड हैव टेक्निकल नॉलेज कि हाउ टू चेंज दैट एंड सेंड मेलर्स, अदरवाइज यू नीड टू चूज राइट वेंडर। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा क्या चेक कर इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक करनी चाहिए ईमेल मार्केटिंग में। वन इज यू नीड टू टेस्ट वेरियस काइंड ऑफ हेडलाइंस, यू नीड टू चेक वेरियस काइंड ऑफ कवर पेज और लैंडिंग पेजेस एंड सी कि कब कस्टमर किस तरह के कम्युनिकेशन पे ज़्यादा बेटर रिएक्ट कर रहा है, किस तरह के सब्जेक्ट लाइन पे ज़्यादा ओपन रेट्स आ रहे हैं, किस तरह के लैंडिंग पे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। तो यू नीड टू ट्राई एंड टेस्ट, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस गोज फॉर ऑल डिजिटल मार्केटिंग मीडियम्स। आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है और ओनली व्हेन आफ्टर यू सम काइंड ऑफ टेस्ट आपको आइडिया लगता है कि हाँ कस्टमर इस तरह की कम्युनिकेशन पे बेटर बिहेव कर रहा है, बेटर रिएक्ट कर रहा है। सो दैट गोज फॉर ऑल द मीडियम्स। So this is about email marketing. In nutshell, email marketing is beautiful medium. ROI ड्राइव बहुत अच्छी ROI निकल के आती है। मिड सेगमेंट और लग्जरी प्रॉपर्टी के लिए ROI बहुत अच्छी निकल के आती है। We have done it so many times. Important thing is to have right set of audience, test multiple creatives, test multiple landing pages, and again one more point which I missed is regularly you need to check your email list. जो लोग आपकी मेल खोलते नहीं है, लेट्स से आपने 10 बार मेल भेज दी, उसके बाद भी नहीं खोला, तो आपको उन ऑडियंस को अपनी लिस्ट से रिमूव करना है। पीपल हु आर अनसब्सक्राइबिंग टू योर लिस्ट, उनको आपको रिमूव करना है। जो मेल बाउंस हो रही है उनको आपको रिमूव करना है। तो अपने लिस्ट का